हेलो एवरीवन। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि लाइट एंड डार्क रिएक्शंस होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि डार्क रिएक्शंस में हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे। तो वही हम करेंगे आज कि हम डार्क रिएक्शन में एक साइकिल पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल। इसका नाम जो है, दूसरा नाम इसका होता है रिडक्टिव पेंटोस फोस्फेट साइकिल। तो डार्क रिएक्शंस जो है कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि डार्क रिएक्शंस कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। तो इस स्ट्रोमा में जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट था, और इस क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ थाइलाकॉइड्स होते हैं, यानी कि यहाँ ग्रेनम होता है, एंड ये जो होता है ये होता है स्ट्रोमा। तो इस स्ट्रोमा में जो है डार्क रिएक्शंस होते हैं। डार्क रिएक्शंस यानी कि इस स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल होगी, हम ये कह सकते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होकर के हम जो है एंड में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, यानी कि हम क्या बनाएंगे? इन द एंड कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। सो ये कंप्लीट कैल्विन साइकिल है। तो ये कैल्विन साइकिल कैसे होती है? जैसे कि फर्स्ट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कैल्विन साइकिल में हम क्या यूज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। देन जो है पहला जो वो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है फॉस्फोग्लिसरेट, वो भी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ ये 6 कहां से आया? सो ये कैल्विन साइकिल आप देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक स्टेप वाइज बताऊंगी कि पहला प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, बट ये 6 कहां से आया इसके आगे। इसमें जो है कैल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला यहां से लेके यहां तक का जो स्टेप होता है ये होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर रहे हैं। देन जो है कार्बोक्स यानी कि यहाँ एक एंजाइम होती है रुबिस्को, उसको हम यूज करेंगे। रुबिस्को एंजाइम वर्क करेगी इस पे। देन जो है ये एक स्टेप होता है जो होता है रिडक्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया हमने यहां तक, एंड देन वापस यहां से यहां तक होता है रीजनरेशन, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वापस से जो हमने यूज किए थे, कुछ में से कुछ मॉलिक्यूल्स हमने वापस से रीजनरेट कर लिया, और हमारा जो है ये ट्रायोज फॉस्फेट बनाना होता है हम लोगों को। क्योंकि मैंने बताया था आपको, या हो सकता है मैं नहीं बताया आपको, लेकिन जो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, और जो पहला जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता। पहला प्रोडक्ट जो है वो ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। सो मैं एक एक करके स्टेप वाइज आपको बताऊंगी कि ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट का, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स यूज करने से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। पर एक एक स्टेप वाइज बताऊंगी, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है कि हम यूज तो कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, यानी कि पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट हो रही है एक 5 कार्बन कंपाउंड में, और ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है RUBP। RUBP इज राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ओके, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये फॉस्फेट है। सो ये जो होता है ये एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें क्या है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट हुई है। साइकिल में देखना 3 राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट हमने रीजनरेट भी किए थे, तो ये 5 कार्बन राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट पे इनकॉर्पोरेट हुई थी पहले। तो ये 5 राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड जो है ये है, और यहां पर जो है जो एंजाइम जो है वो काम करेगी, दैट इज नोन एज रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम जो है यहां काम करेगी, रुबिस्को। तो रुबिस्को का नाम तो सुना ही होगा, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंजाइम कौन सी है? रुबिस्को है, और इसका नाम होता है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अच्छा, रुबिस्को जो है ना, अगर जो जैसे कि C3 साइकिल में जो प्लांट्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर प्लांट्स हैं, तो अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहा अप टू 40 डिग्री, अप टू 45 डिग्री, या उससे भी थोड़ा कम रहा, नॉर्मल टेम्परेचर अगर रहता है, तो ये रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज की फॉर्म में होती है। राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज रुबिस्को की फॉर्म में। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई होता है तो ये रुबिस्को जो है ऑक्सीजन के साथ, ये रुबिस्को जो एंजाइम है ये ऑक्सीजनेज होती है एक्चुअली। ओके, सो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर C3 साइकिल के जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर उगते हैं, नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, तो ये रुबिस्को की फॉर्म में होती है, कार्बोक्सिलेज की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हायर टेम्परेचर होगा तो ये ऑक्सीजनेज भी हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगी, वो होगा फोटो रेस्पिरेशन में। वो क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी।
नाउ मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट पहला जो प्रोडक्ट है वो बन रहा था, जो है कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज 515 बिस फॉस्फेट कंपाउंड में जब इनकॉर्पोरेट हो रही थी तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, लेकिन साइकिल में मैंने आपको दिखाया था कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। तो वो कैसे बना मैं बताती हूँ कि जो है ये है तो 5 कार्बन कंपाउंड, लेकिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ 5 राइबोलोज 15 बिस फॉस्फेट प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है और राइबोलोज 15 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यानी कि रुबिस्को की प्रेजेंस में, तो बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये कंपाउंड बनता है। लेकिन हम यहां पर ले रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी हम ले रहे हैं, तो हमने लिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के हमने लिए, दैट इज वाई यहां बन रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरयूबीपी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को की प्रेजेंस में यहां बन रहा है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। दैट इज वाई जो था वो 6 इन 2 में है, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहां बन रहा है। सो रुबिस्को की एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम आयन से। मैग्नीशियम आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए, एंड पीएच से, यानी कि रुबिस्को को अपनी एक्टिविटी करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है 8 पीएच पर जो है रुबिस्को जो है अपना ऑप्टिमम पीएच जो है ये इसका। देन द सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन स्टेप, और रिडक्शन स्टेप में क्या हो रहा है कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारा बना था, यानी कि 6 इन 2 में 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो हमारा बना था वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और हमारा जो है ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यही बनाना है इन द एंड। तो ये कैसे हो रहा है, ये रिडक्शन स्टेप में हो रहा है। रिडक्शन यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं। सो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर हम क्या करते हैं, एटीपी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शंस में जो एटीपी बन रहा था, जो NADPH बन रहा था, उनको हम कार्बन फिक्सेशन में यूज करेंगे उस एनर्जी को। सो हमने जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है यहाँ यूज किए और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ये जो है रिलीज आउट हो गए। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमने यहाँ रिलीज कर लिए, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज करने के बाद जो है यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 6 इन 2 में 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट यहां बन रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एटीपी का यूज करके। देन जो है यहां पर NADPH भी यूज होगा, बिकॉज एटीपी और NADPH जो है वो दोनों ही यूज होंगे। तो यहां पर अगेन क्या हो रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज हो रहा है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस, यानी कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए इस स्टेप को हमने रिडक्शन स्टेप बोल दिया है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH इज कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस, और ये एटीपी और NADPH हमने क्या कर लिए, यूज कर लिए कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में। एंड जो है लास्ट में जो हमारा बनेगा वो बनेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यही बनाना था हमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बनाना था। देन जो थर्ड स्टेप होता है वो रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब है कि हमने बनाए थे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड देन हमने देखा था कि साइकिल में से जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है बाहर निकल जा रहा है। यानी कि क्या होता है कि जो नेट प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया, उसका जो नेट प्रोडक्शन है वो तो ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन के निकल गया है। लेकिन जो अदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने उनका क्या होगा। सो मैंने आपको साइकिल में दिखाया है, आप वापस साइकिल पे जाके देख सकते हैं कि जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो आगे साइकिल में फिर से प्रोसेस होंगे कैल्विन साइकिल में, और ये कैल्विन साइकिल में फिर से प्रोसेस होंगे रीजनरेशन स्टेप में, यानी कि हम अब इनको क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे वापस से। हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाना था और वो हमने बना चुका है। तो जो बचे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट उनको हम रीजनरेट करेंगे कैल्विन साइकिल में। एंड जो है हमने क्या किया कि इस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को जो है हमने वापस से प्रोसेस किया कैल्विन साइकिल में। हम वापस से कैल्विन साइकिल में प्रोसेस क्यों कर रहे हैं इसको, ताकि हम जो है 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 15 बिस फॉस्फेट हम वापस से रीजनरेट कर सके। सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 15 बिस फॉस्फेट वापस रीजनरेट करने के लिए हमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चाहिए ही, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यहां भी, यानी कि हम
यहाँ भी जो है एटीपी का यूज करेंगे, हमें यहाँ भी एनर्जी की जरूरत पड़े। सो हमें रीजनरेट करने हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। सो 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है हमें रीजनरेट करने हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट रीजनरेट करने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई आप साइकिल में देख सकते हैं कि मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का यूज किया, बिकॉज 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो जनरेट करने के लिए अब मुझे 3 एटीपी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगेन मैंने 3 एटीपी की जो है नीड ली है, यानी कि हेल्प ली है 3 एटीपी की। 3 एटीपी जो है वापस यूज हुए हैं इस साइकिल में और हमने जनरेट किया है 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और ये हो गया रीजनरेशन इसका। और यही जो है ये कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यानी कि हमें बनाना था 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो पहले ही बन चुका है, बचे 5। वो 5 हमने वापस से जो है केल्विन साइकिल में प्रोसेस किए ताकि हम रीजनरेट कर सके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और उसमें भी हमने जो है एटीपी की एनर्जी की हेल्प ली है। पहले जो है आप कंप्लीट साइकिल चेक कीजिए एंड देन इन स्टेप्स को जो है साइकिल में मिला के देखिए, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। नाउ वी विल स्टडी कि हमने इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट से अब कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाए, यानी कि अब हम ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, सुक्रोज या स्टार्च कैसे बनाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाएंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता केल्विन साइकिल का, ठीक है, वो एक ट्रायोज फॉस्फेट होता है। दिस इज अ ट्रायोज फॉस्फेट, वो एक ट्रायोज फॉस्फेट होता है 1 ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो अब हम जो है कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू कि हम कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। थैंक यू।